में खुदा में से ज़बूर 37 की 34 आयत में से, खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रहे और वो तुझे सरफराज करके ज़मीन का वारिस बनाएगा। जब शरीर काट डाले जाएंगे तो तू देखेगा। खुदावंद अपने कलाम के वसीले मुझे और आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। सभी बैठें प्लीज़। सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ, खुश आमदीद, जी आया ਨੂੰ फादर डे ਦੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ खुश आमदीद ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन अपना बदनी सुकून ढूंढता है? सारे बदनी सुकून सारे लभदे ने जमीन ते रूहानी सुकून किन्ने लोग ढूंढते हैं? ये भी सारे लभ रहे हैं। बाइबल के अंदर एक खूबसूरत आयत आज अस कोड की, थोड़ा जिहा पुत्र माइक खोल है वाला हुण माइक खोल, लभ केड़ा हैगा? हालेलुया। दूसरा है हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इफेक्ट भी खोल लेता, इफेक्ट, हालेलुया, हालेलुया। तलावत कलाम पाक में असीं सुनिया है बड़ी गौर दे नाल। खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रहे और वो तुझे सरफराज करके जमीन का वारिस बनाएगा। जब शरीर काट डाले जाएंगे तो तू देखेगा। जब शरीर काट डाले जाएंगे तो तू देखेगा। इस वर्ष के अंदर कलाम खुदा में लिखा हुआ है, खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रहे और वो तुझे सरफराज करके जमीन का वारिस बनाएगा। कभी कभी हम अपनी जिंदगी में ना जिस्मानी सुकून को ढूंढते हैं। वेंटिलेशन बड़ी घट हैगी, एसी लगा लो, बिजली नहीं गई यूपीएस लगवा लो, सोलर प्लेटां का इस्तेमाल किया जाता है, तो कोई भी चारा ना चले तो असीं किते बाहर हवा वाली जगह ते बह जाते हैं। एक ही है जी, कोशिश है। कोशिश किस लिए है? अपने बदन ली, क्योंकि असीं अजियत बर्दाश्त कर पा रहे नहीं है। लेकिन बाइबल के अंदर एक उम्मीद दी गई है, एक होप। खुदा कहता है कि तुझे क्या करना है, तुझे जमीन पर अगर आराम चाहिए तो उसने कहा, ए बोझ से दबे थके मांदे सब लोगों मेरे पास आओ। सबसे ज्यादा बोझ के नीचे वो है जिनके पास मां बाप नहीं है। एक कंधा अगर झुका हुआ हो ना तो दूसरा सही हो तो चल जाता है। अगर किसी के दोनों ही झुके हुए हो ना, उसके लिए खड़े रहना मुश्किल होगा। बाइबल के अंदर खुदा यहोवा खुदा को खुदावंद यीशु ने बाप कहा, और आज मैं और आप भी खुदावंद से मुखातिब होते और कहते हैं, ए बाप हमारी इल्तिजाओं को, हमारी दुआओं को सुन। हम खुदा को बाप क्यों कहते हैं? क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया और बाइबल में ये इख्तियार मुझे और आपको दिया गया। खुदावंद यीशु की आमद से पहले, खुदावंद यीशु के पैदाइश से पहले कोई भी शख्स खुदावंद को बाप कहकर नहीं पुकारता। यहां तक कि इब्राहिम भी खुदावंद को बाप कहकर नहीं पुकारता था। लेकिन खुदावंद यीशु के आ जाने के बाद जब खुदावंद यीशु ने प्रीच करना शुरू किया तो कहा, ए बाप मैं पहले से जानता हूं कि तू मेरे मांगने से पहले मुझे दे देता है। आज लोग कहते खुदावंद को बाप कहते हैं। क्या वो आपका जिस्मानी बाप है? वो हमारा जिस्मानी भी बाप है और रूहानी भी बाप है, क्योंकि उसने पैदाइश में मुझे और आपको अपनी सूरत पर तख्लीक किया। और अगर कोई उस खुदा की सूरत पर तख्लीक हुआ है
जिसने इंसान को बनाया, जिसने मसीह को कबूल किया, तो बाइबल बताती है उसे फर्जंद होने का हक बख्शा गया। यानी कि आप खुदावंद को बाप कहकर पुकारते हो, और ये रूहानी कनेक्शन है। इन स्पिरिट बाइबल में लिखा है खाक खाक में लौट जाएगी, और रूह खुदावंद के पास जहां से वो, रूह खुदावंद के पास जहां से वो, ये खाकी बदन तो खाक में लौट जाएगा, लेकिन ये हमारा रूहानी सिलसिला है, ये हमारा रूहानी रिश्ता है जो हम खुदावंद को बाप कहते हैं। खुदा वाहद है, एक है, बाइबल में लिखा हुआ है, उसके जैसा कोई नहीं है। आज की आयत में लिखा खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रहे, और वो तुझे सरफराज करके जमीन का वारिस बनाएगा। जब वो तुझे सरफराज करेगा, जब तू रूहानी तौर पर खुदावंद के साथ जुड़ेगा, तेरा रूहानी रिश्ता खुदावंद में कायम होगा, तो बाइबल बताती है तुम्हें जिस्मानी बरकतें मिल जाएंगी, तुम्हें जिस्मानी बरकतें दी जाएंगी, तुम्हें जिस्मानी बरकतों से नवाजा जाएगा। सुन रहे हो मेरी गल? लिखिए आप, खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रहे, और वो तुझे सरफराज करके जमीन का वारिस बनाएगा। और वारिस कौन बनता है? हाँ, जो फर्जंद हो। वारिस वही हो सकता है जो फर्जंद बनेगा, जो खुदा के अहद और उसके कानून के नीचे आएगा, जो उसमें हकीकी फर्जंद बनेगा, वही वारिस होगा। यीशु ने कहा ना, मैं बाप के पास जाता हूं, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान, अगर ना होते तो मैं तुझे कह देता। उसने कहा तुझे भी फर्जंद बनने का हक बख्शा गया है, विरासत मिलेगी आसमान पर भी, एक वहां पर नया शहर होगा, नया यरूशलेम होगा। पुरानी चीजें जाती रहीं। एक इस गीत गाने हैं, रहेगा नाम खुदा दा जब तलक सूरज रहेगा। और भाई मुकाशवा दी किताब ਨੂੰ पढ़ के देखो, लिखिया होया सूरज ते चंद सितारे खुदावंद दे जलाल ਨੂੰ देख के भज गए, और उन्हां ਨੂੰ छुपन ਲਈ जगह ही ना मिली। सुन रहे हो? ये मिट जाएंगे, लेकिन खुदा कायम रहेगा। सिर्फ खुदा के चेहरे के नूर से ही रोशनी रहेगी, फिर रात ना होगी, हमेशा की जिंदगी होगी, जहां पर आराम होगा, सुकून होगा, चैन होगा जानों को। ऐसे अमीर हो जो तो मारने वाले मगर चढ़ जाते हैं, पता लग जाए सही कोई चार आने दे कोई है ने, लुटन वाले मगर मगर ही आते हैं। वो वेखते होने जावे घरों बाहर तो असी अंदर वड़िए। बाइबल में लिखा है अपना माल आसमान पर जमा कर, जिते ना जंग लगता है ना कीड़ा। की होंदा जी? आवाज नहीं आती। ना कीड़ा खराब करता है। आ जिहड़े पादरी बन रहे ने भी नहीं बोलते, ये भी समझते ने किसी किते गलत बोलता तो कलीसिया ने कहना इन्होंने आंदा ही नहीं गा कुछ, इसलिए कहते चुप ही रहो। लिखिया कलामे खुदा दे अंदर, खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रहे, और वो तुझे सरफराज करके जमीन का वारिस बनाएगा। जमीन का वारिस, जो फर्जंद होगा जमीन का वारिस बन जाएगा। और जो शरीर होगा, बाइबल बताती है जो शरीर होगा वो काट डाला जाएगा, उसका हिस्सा बखीरा नहीं होगा। ये बाइबल में लिखा हुआ है जी, अपने कॉलोनी में कह रहा। ज़बूर 37 दी 34 आयत दे विच लिखा है, जब शरीर काट डाले जाएंगे, जब शरीर काट डाले जाएंगे तो तू देखेगा। कौन देखेगा? तू देखेगा। जब खुदावंद आसमानों के साथ आएंगे ना, यीशु बादलों पर आएंगे, ठीक है, हर एक आंख उसे देखेगी, ख्वा आसमानियों की हो, ख्वा जमीनियों की, ख्वा वो जो जमीन के। आप भी वेखांगे लम्हे पे होए तलियो ना, यीशु आएगा जदों,
भाई हर एक आंख देखेगी, हर एक आंख देखेगी। और मकाशवा की किताब में लिखा हुआ है आग ने अपने अंदर के मुर्दे दे दिए, मौत और आलम अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दे दे दिए, पानी ने अपने अंदर के मुर्दे दे दिए। आज गोताखोर जब बड़े समंदरों के नीचे खोदते हैं तो वहां पर उन्हें लोग मरे हुए कंगाल मिलते हैं और उन्हें छूते नहीं, वापस निकल आते, बताते हैं नीचे कोई मरा हुआ है और उसके ऊपर बदन नहीं, बाकी हड्डियां हैं। लोग कहते छड्डो सी की करना चलिए। लेकिन जिस खुदा ने अपनी सूरत पर तख्लीक किया, जब वो आवाज देगा तो मुर्दे समंदर की गहराइयों में से निकल आएंगे। आग जिसने भस्म करके राख बना दिया, लोगों की उम्मीद जाती रही है। लोग अपने मुर्दों को जलाकर कहते हैं खत्म हो गया है, अब उम्मीद बाकी ना रही। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है जो इस जमीन पर आएगा आग अपने अंदर के मुर्दे देगी। ये जड़े गंगा दे विच हस्तियां बह रही, भाजी उठ के जवाब देना पैना जे। इस सवाल ने भी इंज क्रिएट होना है, दोबारा बदन बन जाना है, जिथों तक मर्जी रुड़ जावे। पानी जो रोड़ देंदे ने कि हस्तियां किथे गईयां, गंगा, ते साडियां हस्तियां खाक दे नाल खाक होनी है। हिजकिय्याह दे नाल कलाम करते हुए खुदा ने क्या, इन्हां हड्डियां ते नबूवत कर। हिजकिय्याह देख रहा है मैदान भरिया होया हड्डियां दे नाल। बाइबल दसदी है मैदान दे विच बाकसरत हड्डियां है, कोई मर्द है, कोई बच्चा है, कोई औरत है, तरह तरह के लोग ने, इन्नी वड्डी भीड़ हैगी है, लोग मरे हुए ने, वड्डा लश्कर पिया होया हड्डियां दा, पता ही नहीं लगता पे हड्डी किदी किदी हैगी है। हिजकिय्याह दूरों ही खलोता होया और खुदा कलाम कर रहा है। हिजकिय्याह दे कान पुछदा है खुदा दस हाँ ये हड्डियां जिंदा हो सकदियां ने। हिजकिय्याह कहंदा खुदावंद अगर तू चाहे तो हो जाएगा। कहंदा फिर इन्हां नूं हुक्म कर कि ये जुड़न। हिजकिय्याह ने हुक्म दे मुताबिक ऐसा ही किया और हर एक हड्डी अपनी हड्डी दे नाल जुड़ गई। ऐसा नहीं होया भी बच्चे की हड्डी वड्डे ना लगी हुई तो वड्डे की हड्डी जड़ी बच्चे ना लग गई। हर एक हड्डी अपनी हड्डी में आकर जुड़ गई। इंज ढांचे ही पे हुए ने। खुदा कहता की देख रहे हैं, मांस खून गोश्त नूं हुक्म करके ना ध्यान के चढ़ जान। कहता मेरे देखते देखते नसां चढ़ गई। हिजकिय्याह वाहद नबी है जिन्हें इंसान नूं बांधिया होया वेख्या, ਉਹਦੇ सामने इंसान ਨੂੰ बना दिता खुदा ने। भाई ब्लड भी ਉਹਦੇ सामने बंदे दे अंदर भरिया गया है, नसां ਉਹਦੇ सामने चढ़िया, गोश्त ਉਹਦੇ सामने चढ़िया है। तो हिजकिय्याह की किताब ਨੂੰ जाके पढ़ना और एक इंसान ने कोई इंसान, और फिर खुदा ने हिजकिय्याह से कहा अब नबूवत कर, हवा से कह कि इन पर आए, दम को हुक्म दे कि इनके नतनों में आए। और वो कहता है कि बड़ा लश्कर मेरे सामने खड़ा हो गया कतारों में। खुदा ने कहा देख ये इसराइली हैं, ये कहते ने साडी उम्मीद जाती रही। इनको बता कि जब मैं आऊंगा, जब मेरा दिन होगा, मैं तुम्हें फिर से जिंदा करूंगा। ये बाइबल के अंदर लिखा है छोटे वड्डे सारे मुर्दे जड़े ना छोटे वड्डे इंज कतारां दे विच खड़े होकर अपना हिसाब दे रहे सी। जिहदा नाम किताबे हयात च लिखिया होया ना मिलिया, वो अग ते गंधक दे विच जल दी झील दे विच पाया गया। और यह दूसरी मौत है, इहदे तो बचाने वाला कोई नहीं है। पहली मौत अगर होएगी, अगर पहली मौत रास्तबाज दी मौत हो जाती है, रास्तबाज जमीन तो कट जाता है, एक खाक च मिल जाती है और तुसी खुदावंद दे हकीकी फरजंद हो। ये बाइबल दसदी है मौत फतह दा लुकमा बन जाएगी और तुसी यकदम बदल जाओगे। करंथियस दे पहले खत दे मुताबिक पौलुस रसूल दा पहला खत और करंथियस दी कलीसिया दे नाम जड़ा है ओदे आखिरी बाब दे विच कहंदा है
जिस्म बेहुरमती दी हालत च बोया जाता है, लेकिन जलाल दी हालत च जी उठता है। बेहुरमती होंदी ना बदन दी, खाक दे विच उहनूं विचारे नूं नप दिता जाता है। नेरी आंदी तूफान आता है, असी रमान नाल पए होने, कबर च पानी पै रहे तो पै रहे, तूफान आया, कभी किसी ने सोचा हुए कबर ना बह गई होवे। उधरों बाहर बिजली चमक रही होंदी, अंदरों टीवी लगा होंदा है। तो जे बिजली चली जाए तो इंटरनेट का बोर्ड जिहड़ा UPS से किया होया, पर रिदम नहीं टुटनी चाहिए। इंसान है ना, अपने बारे सोचता हूँ, इंसान हूँ, खुद के बारे में सोचता हूँ, इंसान हूँ, खुद के बारे ही सोचता हूँ। लेकिन अगर रूह खुदावंद का रखोगे तो फिर अपने बारे में नहीं सोच सकोगे। ये बाइबल का कानून है। उसने कहा अगर तेरे पास 2 कुर्ते हैं, उसको दो जिसके पास नहीं है। अगर तेरे पास खाने को बहुत ज़्यादा हो तो उसको भी दो जिसके पास नहीं है। लेकिन साड़ी मट्टी फुल रहनी चाहिए, नाल दा भुखा बैठा तो बैठा रहे, है ना। कदी कदी असी स्टेटस ला देने, शवारमा खा रहे स्टेटस ला देता। ये बाइबल की तालीम नहीं है। बाइबल ऐसा नहीं बताती। खुदा के फर्जंद ऐसे नहीं हैं। खुदा का फर्जंद वो है, खुदा का चुना हुआ वो है जो खुदा के हुक्मों पर अमल करता है। इसलिए तो अपने आज कलाम में कहता है, खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रह और वो तुझे सरफराज करके जमीन का वारिस बनाएगा। कभी ऐसा होया है कि बेटे दे हयात होने दे बावजूद कोई दूसरा वारिस होवे? इस तरह को होया कभी नहीं। बाप की विरासत में से हिस्सा उसी को मिलता है जो फर्जंद है, जो बेटी है, जो बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। किन्ने लोगों को समझ आ रही है? फादर डे के मौके पे खुदा साडा हकीकी बाप है। 70-80 साल की उम्र दे विच असी अपनी जिंदगी दे विच बहुत से यतन करते हाँ, बड़े बड़े काम करने की कोशिश की जाती है, अगे वधन की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ हासिल खाक खाक में लौट जाएगी। हमने पिछले सरमन में सुना, अगर आदमी पूरी दुनिया को हासिल कर ले और अपनी जान को खो दे तो उन्हें की फायदा है जी। सुलेमान बादशाह किन्नी हिकमत सी, शानो शौकत दौलत, नबी भी सीगा, किधर गया जी? खाक खाक में मिल गई रूह खुदावंद के पास। सिकंदर ने दुनिया पर राज किया है, किथे हैगा जी? मनो मट्टी दे थले हैगा जी। लेकिन बाइबल कहती है सिकंदर ने क्या, जब मैं जावांगा मेरे हाथ बाहर काट देना ताकि दुनिया को पता लगे सिकंदर नाल कुछ भी नहीं लैके गया। लेकिन तुसी इस तरह ना जाना, हम जाते हुए भी ईमान की दौलत साथ लिए जाएंगे, ताकि जब खुदावंद यीशु आए तो हम ईमान में खड़े होकर हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। हालेलुया। वहाँ ना मौत होगी ना हो नाला, पुरानी चीज़ें हुण मैं गीत गा रहे हैं, अब्बा तेरियां गल्लां हुण मैं याद करा। सारे जने असी इमोशनल भी होए काफ़ी विचों जी। अब्बा याद आ गया अपना जिस्मानी ते रूहानी दी याद नहीं आनी, उन्हें भी याद रखना चाहिए ना, जिसने आपके बेटे को कुर्बान किया 2026 साल पहले। मैं तो गुड फ्राइडे से कल्प जाने को रोंदा ही नहीं गा, कहते नहीं रोना कहता है, पिछ पादरियां ने सिखाया है, नहीं गुड फ्राइडे साड़ी खुशी का दिन है। और भाई कोई सोचे, कोई उस दुख को फील करे जो आपके लिए उठाया गया है। वो कांटों का ताज, पसली में नेजा, हाथ पांव में कील, वो वहां पर अजियत,
खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। एक काला सूट तो पा लेने गुड फ्राइडे ते, लेकिन मन नू साफ नहीं करते। काला सूट पाने की लोड़ नहीं है गुड फ्राइडे ते। अगर तुम अपने बदी गुनाह नू छड़ दोगे तो तुहाडे लिए तारीख दिन कोई नहीं है। गुड फ्राइडे का मतलब की है? अच्छा जुमा, हाँ वो तो होली फ्राइडे होगा ना। गुड फ्राइडे अच्छा जुमा, मेरे लिए और आपके लिए वो अच्छा जुमा था जिसमें मेरी और आपकी पाक कुर्बानी दी गई, और उसी कुर्बानी के तोफैल में और आप फर्जंद बने खुदा की बादशाही के वारस, जिसमें खुदा में हिस्सा देगा। और हमारा वगीरा ज़मीन पर नहीं आसमान पर है, जन्नतुल फरदौस में हिस्सा लेना है, और ये खुदा के अहकामात को मानकर ही मुमकिन है। हालेलुया। खुदावंद दी आस रख ते की कर, बोलो जी की करना है, वर्ष याद नहीं हैगी। खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रहे, और वो तुझे सरफराज करके जमीन का वारस बनाएगा। जमीन दा जो शरीर कट जाएंगे तो तू अपनी अखां नाल, इसलिए तो लिखा तखत दे तलियों रूहां ने क्या, ए बाब जमीन ते रहन वालियां को हिसाब लै साडे कतल दा। खुदा ने क्या थोड़ी देर आराम करो, इन्हां को हिसाब लै लांगे। ते मुबारक कौन है जेड़े मसीह च सो जाते हैं, हमेशा दी जिंदगी वो ही पाएंगे। खुदा अपने कलाम दे वसीले मैनूं तुहानूं बरकत बख्शे।